Hello everyone. Let's start topic simple interest. So students, as you already know about the formula of simple interest, that is P into R into T by 100. बट स्टेटमेंट में कई बार आपको ऐसे होता है कि पता नहीं चलता कि व्हाट इज़ अ प्रिंसिपल एंड व्हाट इज़ द अमाउंट, तो आप वहाँ पे लिटिल बिट कन्फ्यूज हो जाते हो. तो आई एक्सप्लेन यू. सी द क्वेश्चन. A sum of rupees 10,000 was deposited in the bank for 189 days at the rate of 7.3% per annum. Find the amount. यहाँ पे तो चलो क्लियरली लिखा है कि फाइंड द अमाउंट, बट कई बार हमें नहीं क्लियर होता है कि अमाउंट भी दी होती है, प्रिंसिपल भी दिया होता है, और हमें पता नहीं चलता कि क्या है, प्रिंसिपल क्या है और अमाउंट क्या है. तो कैसे पता चलता है? तो फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर द मनी विच यू बोरोड और यू डिपॉजिट और यू इन्वेस्ट, दैट इज द प्रिंसिपल. जो इनिशियली अमाउंट है वो आप डिपॉजिट करवाते हो बैंक में, जहाँ आप कहीं से बोरो करते हो, जहाँ आप इन्वेस्ट करते हो, तो दैट इज़ अ प्रिंसिपल. कितने टाइम के लिए करवाते हो, तो दैट इज़ अ टाइम. वो ईयर्स में है, ठीक है. अगर डेज में दिया है, मंथ्स में दिया है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इन ईयर्स. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर, इट इज़ इन परसेंटेज, कि आपने कितनी परसेंट रेट ऑफ पे कितना आपने लिया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी इन्वेस्ट की है जहाँ आपने डिपॉजिट करवाई है. सपोज आपने बैंक में ₹10,000 डिपॉजिट करवाए, 1 ईयर लिए करवाए, ठीक है. सपोज 7% इंटरेस्ट पे करवाए या 6% इंटरेस्ट पे लगाए, तो इंटरेस्ट लगने के बाद आफ्टर 1 ईयर जो आपको रुपीज़ मिलेंगे, दैट इज़ अ अमाउंट. ओके, और अमाउंट की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा होती है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल गिवन है 10,000. पी वी डिनोटेड एस पी. रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 7.3% पर एनम. जो परसेंटेज में है वो आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है. टाइम इज़ 189 days, so you have to convert it into 365 divided by 365, and you have to convert in years. And now interest is, apply the formula P into R into T by 100. I means simple interest. Now put the values, okay, and we solve it. We find the interest of 378. अमाउंट का फॉर्मूला आगे क्या, अमाउंट कैसे आएगी? अब ये प्रिंसिपल था, जो आपने मनी डिपॉजिट करवाई, इतने रुपीज़ इंटरेस्ट लगा, ठीक है. तो इंटरेस्ट लगने के बाद आपको कितने रुपीज़ मिलेंगे, यू हैव टू ऐड दीज नंबर. सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके, एंड यू गेट द आंसर, राइट. नेक्स्ट इन बी पार्ट, find the simple interest on rupees 40,000 for the time from 20 October 2008 to 15th March 2009 at 9% per annum. Also find the amount. तो यहाँ पे हमने find out करना है simple interest on rupees 40,000, that means principal is given at 9% per annum, that means rate of interest is given, and time is in days. हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है इन फॉर हाउ मैनी डेज ये द मनी इज इन्वेस्टेड. तो 20 अक्टूबर टू 15 मार्च तक हम डेज काउंट करेंगे. ओके, सो सी प्रिंसिपल इज 14,000, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, टाइम तो 20 अक्टूबर टू 15 मार्च. अक्टूबर के कितने डेज हैं? अब टोटल डेज होते हैं 31 डेज होते हैं. 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट 1 to 19 डेज है वो माइनस कर दिए, तो इट इज़ 12 डेज. नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 होते हैं, जन के 31, फेब के 28 डेज हो गए, मार्च अप टू 15th मार्च, दैट मीन्स 15 डेज. एंड वी गॉट द टाइम 147 डेज. कन्वर्ट इट इन ईयर्स, सो डिवाइडेड बाय 365. ओके, तो इंटरेस्ट का हमने फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100. तो हमारे पास कैलकुलेट करके ये हमारा आ गया इंटरेस्ट. ओके, तो देन अमाउंट हमने फाइंड आउट, वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट प्रिंसिपल विल
amount to rupees this 13,680 in 1 year 9 month at 8% per annum. तो what principal कि कितना प्रिंसिपल जो है वो इतने रुपीज़ अमाउंट बन जाएगा 1 year 9 months में अगर 8% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है. तो यहाँ पे क्लियरली है कि हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट इज गिवन, टाइम इज गिवन इन 1 year 9 month. तो मंथ्स को हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो डिवाइडेड बाय 12 एंड वी गेट द 21/12 ईयर आर 8% पर एनम. सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100. P हमें नहीं गिवन, पुट द अदर वैल्यूज, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दी, टाइम की वैल्यू पुट कर दी. तो आई हमारे पास आ गया 21/150 P. अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस इंटरेस्ट होता है. तो अमाउंट की वैल्यू पुट की, प्रिंसिपल एज इट इज़ P प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू पुट की 21/150 P. अब ये P एक तरफ है, हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. तो एलसीएम लिया, ऐड किया, वी गेट 171/150 P. प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 12,000 आ जाएगा. ठीक है. So see the next question number 4. What rate gives rupees 1125 as interest on a sum of 7,500 in 3 years? तो what rate, यहाँ पे rate of interest find out करना है. Gives 1125 as interest, that means it is a simple interest. कितनी money पर? 7,500 पे, that means it is a principal. 3 years time. तो interest is given, principal is given, time is given. Apply the formula. I is equal to P इंटू आर इंटू टी बाई 100. पुट द वैल्यूज़, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. तो डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ. ओके, बी पार्ट इज द सेम अगेन. तो व्हाट रेट गिव्स 900 एज इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इज गिवन ऑन अ सम ऑफ ₹45,000, दैट मीन्स प्रिंसिपल इज गिवन. 73 डेज है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन ईयर्स. तो 365 से डिवाइड करेंगे. मंथ्स में गिवन है तो 12 से डिवाइड, डेज में गिवन है तो 365 से डिवाइड. एंड यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके.